जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है इंग्लिश का वो है प्रीपोजिशन। अब ये मोस्टली यूज़ नहीं, इस टॉपिक पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान देना। ये बिल्कुल छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये रटा लगाने से आपको कभी भी नहीं आएंगी, क्योंकि ये थोड़ा घुमा देने वाली चीज़ें हैं। आप एक मरतबा नोट कर लें, और ये जो प्रीपोजिशंस हैं ये बार बार रिपीट होते हैं। हर पेपर में ये सवाल आते हैं, क्योंकि हम जस्ट एग्ज़ाम के हवाले से तैयारी कर रहे हैं, तो काइंडली आप ध्यान दीजिएगा। अब इसकी ये डेफिनेशन लिखी हुई है। ये जो जितने भी मतलब हम मिलाते हैं सेंटेंस में, लफ्ज़ मिलाते हैं, नाउन्स प्रोनाउंस या फ्रेजेस को मिलाने में काम आता है, जैसे विद इन अ सेंटेंस, इन ये भी प्रीपोजिशन है इसमें। ठीक है, तो आइए मतलब मज़ीद इनके बारे में जानते हैं ये क्या है। अब ये मोस्टली रिपीटेटिव है, काइंडली इस पे बहुत ध्यान दीजिएगा। अब यूज़ ऑफ प्रपोजिशन, पहला जो है हमारा, ये बहुत सारे हैं, हमने जस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिए हैं, और आप मज़ीद सर्च करके तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब पहला जो है हमारा, फॉर एग्जैक्ट टाइम के लिए, मतलब जो जो भी होता है हम यूज़ करते हैं एट। अब एट जनरल हम तो यूज़ कर रहे होते हैं, स्पेशली मैं बहुत गलत यूज़ कर रहा था, लेकिन अभी मेरा क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह, और कोशिश करूँगा सही। हम मुख्तलिफ जगह पे सेंटेंसेस में आप देख नोट करेंगे ना, अभी जो भी सेंटेंस देखें तो इंग्लिश में लिखा होगा एट, तो आप उस पर फोकस करना कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगी। ये एग्जैक्ट टाइम बता रहा होता है, कोई भी टाइम। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है। ये मैंने थोड़ा सा लिखा है, आपको टास्क दूंगा तो आप मज़ीद काम करेंगे इस पर। ठीक है, अभी मैंने कुछ चीज़ें इसमें लिखी हुई है एग्जैक्ट टाइम। इसके अलावा एग्जैक्ट टाइम कैसे होता है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं 5 बजे तक वहाँ पे हूँगा, आई विल बी देयर एट 5 PM। ठीक है, तो एट 5 PM, 5 बजे वहाँ पे हूँगा, एज इट इज़ टाइम बता रहा है, या 12 बजे वहाँ पे हूँगा। ठीक है, इसके अलावा मील टाइम, एट डिनर टाइम, आई विल बी देयर एट डिनर टाइम, में डिनर के टाइम वहाँ पे हूँगा। ठीक है, इस हवाले से। और दूसरा नियर बाय जो है वो ये कि एट एट द डोर, हम जब किसी के पास जा रहे होते हैं। अब मैं किसी के पास गया हूँ, दरवाजे के पास में खड़ा हूँ, अब कॉल आ रही है या मैं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आई एम एट द डोर, मतलब मैं दरवाजे के पास हूँ, बिल्कुल पास। ठीक है, तो ये एज इट इज़ लोकेशन के लिए हो गया। अब नाइट के लिए ये नीचे मैंने लिखा हुआ है, हमेशा एट यूज़ होता है, ये भी आप जहन में बिठा लें। जहाँ पे भी नाइट आए एट यूज़ होगा। और भी बहुत सारे एट के यूज़ हैं। आपके लिए काम ये है, आप 25-25 मतलब अल्फाज लिखेंगे एट के लिए, टाइम के लिए, मील के लिए, और नियर बाय लोकेशंस के लिए, और इसके अलावा कुछ और भी मिलते हैं तो आप लिख लें। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और ये काम आप मुझे सेंड कर दें। इसके अलावा आता है सेकंड, ऑन। अब ये तरतीब कोई नहीं है, तरतीब मैंने अपनी बनाई है, आप आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे बहुत सारे हमने जस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिए। फॉर डेज़ के लिए ये यूज़ होता है ऑन। जो भी हफ्ते के दिन होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये सारे इन दिनों के नाम से ऑन लगता है इंग्लिश में। ठीक है, ये आप जहन में बिठा लें। इसके अलावा फॉर डेट्स, अब जो भी एज इट इज़ डेट हम बताते हैं कि इस डेट को ये वाक़या पेश आया था, इस डेट को ये हुआ था, इस तारीख को मैं पैदा हुआ था, तो सारी चीज़ें वो आप मतलब एज इट इज़ अगर डेट बता रहे हैं तो उसके साथ आप ऑन लगाएंगे। ठीक है, ऑन 14 अगस्त, ऑन 24 अक्टूबर। ठीक है, और इसके बाद आता है एनीथिंग दैट टच। अब ये मैंने अपनी एग्जांपल बनाई है, कोई भी चीज़ हो फिज़िकली जो जो टच कर रही हो, किसी के ऊपर आप रखते हैं, वो उसके ऊपर पड़ी हो, और मतलब फिज़िकली टच है, आप कोई भी चीज़ रख रहे हैं और वो उसके साथ टच हो रही है, तो उसके लिए आप ऑन यूज़ करेंगे। जैसे पेंसिल ऑन द टेबल, पेंसिल आप टेबल के ऊपर रखेंगे तो आप कहेंगे पेंसिल। और इसके अलावा पेपर, बुक, या कुछ भी, मोबाइल ऑन द टेबल। ठीक है, तो आप कुछ भी मतलब यूज़ कर सकते हैं ऑन लगा के, जो फिज़िकली उसके साथ टच कर रही हो। ठीक है, इसके अलावा ऑन द रोड, ये और ऐसी आपको बहुत सारी और भी एग्जांपल लानी है। फॉर टॉपिक के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये टॉपिक ये आम वर्ड्स के साथ नहीं है, मगर ये जो भी टॉपिक हम जिस पे लिखना होता है, जैसे ऐसे है या कुछ भी मतलब बड़ी चीज़, कोई आर्टिकल लिखना है, तो हम बोलते हैं ऑन द काउ, मतलब इस पे लिखना है। अब हम अपनी लैंग्वेज में भी कह रहे हैं इस पे, ऑन की मीनिंग भी पे होती है, लेकिन यहाँ पे हम इस ग्रामेटिकल हवाले से ऑन यूज़ करेंगे। ठीक है, ऑन द कंप्यूटर, ऑन द काउ, ऑन द हिस्ट्री, मतलब किसी भी चीज़ के लिए जब अगर कोई बड़ा टॉपिक हम लिख रहे हैं तो ऑन लिखेंगे। ठीक है, उसके साथ भी ऑन यूज़ करेंगे। इसके अलावा सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट के साथ कैसे यूज़ होगा,
मैथ या फिज़िक्स इंग्लिश कुछ भी हो, अब इनके साथ ये अगर टीचर डिलीवर कर रहा है तो वो बोलेगा, हम बोलेंगे या वो बोलेगा कि आई एम डिलीवरिंग लेक्चर ऑन मैथ, ठीक है, मैथ पे लेक्चर दे रहा हूँ। अब मैथ के ऊपर खड़ा होकर लेक्चर नहीं दे रहा, लेकिन हम अपनी लैंग्वेज में भी कह रहे हैं तो मैथ पे लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यही होगा, मैथ पे या इंग्लिश पे इनके साथ भी ऑन लगेगा एज अ सब्जेक्ट अगर बात की जाए तो। इसके बाद आता है अपान। अब अपान भी ये क्या होता है, ये भी ऊपर होता है, ठीक है, लेकिन ये फिज़िकली टच नहीं होता। ये क्या होता है कि मतलब जंप कर रहा होता है। जंप कैसे? फॉर थिंग्स इन मोशन। अब मोशन में जो भी चीज़ ऊपर हो, मूव कर रही हो, तो उसके लिए आप मतलब जंप कर रही हो कुछ भी, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने अपॉन कैट लिखा है, डॉग इज़ जंपिंग अपॉन कैट, ठीक है, तो डॉग जो है उसके ऊपर जंप कर रहा है। अब ये मूव में है, मूवमेंट में है, तो इसके लिए अपॉन लगाएंगे। और उसके अलावा अपन सी जो मैंने लिखा हुआ है, अब फिश अगर समंदर में होती है या दरिया में होती है, पानी में होती है, तो हम इन सी कहते हैं। मगर जो डॉल्फिन होती है वो ऊपर जंप आती है कभी कभी बाहर और जंप कर रही होती है, तो वो जब आप देखते हैं बाहर आके जंप कर रही है, उसी वक्त अगर आप बाहर से अंदर जाते हुए देखते हैं तो आप बोल सकते हैं अपान सी, ठीक है। लेकिन अगर समुंदर में अंदर है तो आप कहेंगे इन द सी, ठीक है। इसके अलावा स्पिरिचुअली, स्पिरिचुअली क्या है, ये पीस भी अपॉन हिम, हम कहते हैं हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस भी अपॉन हिम, अल्लाह पाक की उन पर रहमत हो। अब पीस भी अपॉन हिम, उनके साथ, ये स्पिरिचुअली हो गया, ठीक है। ये फिजिकली कोई चीज़ नहीं है, ये स्पिरिचुअली है, रूहानी। अब इसके बाद आता है ओवर। अब ओवर जो है, इसको देखें, फॉर अनटचिंग सरफेस। अब ये भी हमारे ऊपर है, लेकिन ये ऊपर, इसको हम टच नहीं कर रहे, ये हमारे बहुत ऊपर है। ओवर माई हेड, मतलब आसमान जो है वो मेरे ऊपर है, सर के ऊपर है, सर के भी ऊपर है, ठीक है। और इसके अलावा परिंदे मेरे सर के ऊपर उड़ रहे हैं, वो बहुत ऊपर हैं मेरे, लेकिन उड़ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा यूज़ होता है ये इन द होल वर्ल्ड। होल वर्ल्ड के लिए मतलब कोई भी चीज़ हो, कंट्री के लिए हो या किसी भी मतलब मजमूए के लिए यूज़ कर रहे हो, तो हम कहेंगे ओवर द वर्ल्ड, ओवर द कंट्री, ठीक है। मतलब पूरे मुल्क में ये चीज़ फैल गई है, कोरोना पूरे मुल्क में फैल गई है। अब उसके बाद आता है कम टू एन एंड। कोई भी चीज़ ख़त्म हो गई हो, ख़त्म होने वाली हो, तो उसके लिए कह सकते हैं इट्स ओवर या वेट इज़ ओवर, ठीक है। इसके बाद आता है कवर्ड बाय अनदर थिंग। अब हमने शर्ट पहनी हुई है, शर्ट के बाद हम ऊपर जैकेट पहनते हैं, तो कहेंगे जैकेट ओवर द शर्ट। अब उसके बाद आता है मोर देन मतलब इससे ज़्यादा। अब ओवर 18 ईयर्स, तो 18 ईयर्स से ज़्यादा जो भी होगा उसके लिए हम कहेंगे ओवर 18 ईयर्स। अब नीचे मैंने एक और एग्जांपल दी हुई है, अपना एन ओवर नाउन। अब ये नाउन क्या है, ये जो ओवर होता है, मैच का सीज़न चल रहा है, मैच भी हम देखते हैं, तो मैच के जो ओवर होते हैं वो ओवर नाउन है, वो यहाँ पे प्रेपोजिशन नहीं है। हम आज जो बात कर रहे हैं वो प्रेपोजिशंस की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो ओवर मैच वाला है ये नाउन है। अब ये हम कैसे यूज़ करेंगे? अब देखें, ये अगर सडनली आ जाता है किसी एग्ज़ाम में, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ये प्रिपोजिशन नहीं है, मैं जस्ट आपको अलर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये नाउन है, स्पेल दोनों की सेम है। इसके बाद है हमारा इन। अब इन क्या है? इन जो है बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल होता है, लेकिन हम फॉर सीजन्स इस्तेमाल करते हैं, तो इन विंटर, इन समर, मतलब जो भी सीजन हैं, इन ऑटम, इन स्प्रिंग, तो उनके साथ इन लगाएंगे। दूसरा फॉर मंथ्स, इन अगस्त, इन अक्टूबर, इन नवंबर, इन दिसंबर, कोई भी माह हमारा मंथ हो हम उनके साथ इन लगाएंगे। ये चीज़ें आप जहन में बैठा लें। इसके बाद आता है फॉर ईयर्स, किसी भी साल के लिए बता रहे हैं कि इस साल में ये हुआ था, तो इन 1998 में ये हुआ था, मैं इन इस साल में पैदा हुआ था। उसके बाद आता है फॉर ड्यूरेशन, इन द सेम ईयर। अगर कोई भी हम टाइम का पीरियड बता रहे हैं तो हम कह रहे हैं इन द सेम ईयर। इसके बाद आता है सराउंडेड बाय। अब कोई भी चीज़ हो, चौदीवारी में बंद है, जैसे मैं एक रूम में बैठा हुआ हूँ तो मैं कहूँगा इन द रूम, या कोई भी चीज़ बॉक्स में पड़ी हो तो हम कहेंगे इन द बॉक्स। तो ये बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है। इसके अलावा फॉर पर्टिकुलर टाइमिंग, इन द मॉर्निंग। अब इन द मॉर्निंग क्या, कोई भी मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, उसके लिए हम इन यूज़ करते हैं,
ये चीज़ें आप जहन में बिठा लें। इस पे आप और भी एग्जांपल एज अ होमवर्क आपको का टास्क दे रहा हूँ मैं, जितने भी हम आज प्रिपोजिशंस पढ़ रहे हैं इसके अलावा भी आपको मिलते हैं, तो काइंडली आप करके वो मुझे होमवर्क कर में सेंड कर दें। 25-25 लाजमी आपको लिखने हैं। इसके बाद आता है इंटू। इंटू क्या है? वो ये भी एक्शन है, मूवमेंट में, मतलब कोई भी चीज़ जैसे रूम में मैंने इन द रूम कहा, वो रूम में बैठा हुआ हूँ, या ठीक है मतलब कोई चीज़ उसमें अंदर पड़ी हो। इंटू कहाँ पे यूज़ होता है? इंटू वहाँ पे यूज़ होता है जो चीज़ इंटर हो रही हो। अब मैं रूम में इंटर हो रहा हूँ तो आई एम इंटरिंग इनटू द रूम, ठीक है। या कोई चीज़ वाटर में इन हो रही हो, इनटू द वाटर कहेंगे, ठीक है। जैसे डॉल्फिन की मैंने मिसाल दी, वही सेम मिसाल यहाँ पे भी ले सकते हैं। इसके अलावा फॉर कन्वर्टिंग, कन्वर्टिंग क्या है? अब कोई भी चीज़ एक चीज़ से दूसरी में चेंज हो रही हो, कन्वर्ट हो रही हो, तो उसके लिए भी हम इनटू यूज़ करते हैं। जैसे वाटर इनटू वाइन में चेंज होता है, तो ये। अब इसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देख लें। बिहाइंड, अब ये छोटा सा बार बना हुआ है। अब कहाँ पे बिहाइंड? बिहाइंड भी ये प्रीपोजिशन से। इन फ्रंट ऑफ, ये भी प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट, ये भी प्रीपोजिशन से। बिटवीन, ये सारी प्रीपोजिशन हैं। ये कुछ एग्जांपल मैंने दी हुई हैं, ये दूसरी भी पिक्चर्स हैं। काइंडली आप ये एक मर्तबा इनको देख लें और इन पे और भी इंटरनेट से सर्च करके एग्जांपल बना लें। 25-25 एक एक पे बना लेंगे आप, तो आपको आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।